अशोक की पत्नी देवी, उनके बारे में ये बातें शायद नहीं जानते होंगे आप। सम्राट अशोक की पहली पत्नी देवी का नाता सांची स्तूप से भी है। क्या आप जानती हैं उनके बारे में ये बातें? भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है और इस विशाल देश में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्हें इतिहास में नाम हासिल हुआ है। पर इस देश की रानियां भी वीरता और बुद्धि के मामले में कम नहीं रही हैं। इससे पहले भी हम आपको भारत के इतिहास से जुड़ी वीर रानियों की गाथा सुना चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सम्राट अशोक की पत्नी महारानी देवी के बारे में। शायद आपने देखा हो कि शाहरुख खान की फिल्म अशोका में हर्षिता भट्ट ने देवी का किरदार निभाया था। हमेशा सम्राट अशोक के साथ उनकी प्रेयसी और बाद में बनी पत्नी कौरवकी का नाम लिया जाता है, लेकिन महारानी देवी की गाथा भी कुछ कम मशहूर नहीं है। महारानी देवी को बौद्ध धर्म की प्रचारक माना जाता है और उनके बच्चे भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे और उनकी बेटी संघमित्रा तो इतनी मशहूर हुई कि उनके नाम पर कई जगह देखी जा सकती हैं। चलिए आज बात करते हैं महारानी देवी के बारे में। कौन थी महारानी देवी? महारानी देवी या सिर्फ देवी सम्राट अशोक की पहली पत्नी थी और उनके 3 बच्चों उन्नेन्द्र, महेंद्र और संघमित्रा की मां थी। श्रीलंका से जुड़ी लोक कथाओं की माने और भारतीय इतिहास को देखें तो दोनों ही जगह देवी को वेदिसागिरी, मौजूदा समय में विदिशा के एक व्यापारी की बेटी माना जाता है। जब सम्राट अशोक विदिशा गए थे और वहां का कार्यभार संभाल रहे थे, तब देवी से उनकी शादी हुई थी। देवी को शाक्य कुमारी भी कहा जाता था क्योंकि वो शाक्य कुटुंब की थी। सम्राट अशोक और देवी की शादी को प्यार से जोड़कर भी देखा जाता है क्योंकि उस दौरान पाटलिपुत्र के राजकुमार के लिए कोई साधारण लड़की नहीं चुनी जाती। सम्राट अशोक और देवी की शादी और अलगाव। सम्राट अशोक और देवी की शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 18 साल के थे और उस वक्त ऐसा माना जाता था कि अशोक के पास दिल नहीं है और इसलिए उन्हें उज्जैन के करीब भेजा गया था ताकि वो वहां पर हालात को ठीक कर सकें। उस वक्त इस पत्थर दिल जनरल को एक आम लड़की से प्यार हो गया था और वो थी देवी। देवी और सम्राट अशोक के रिश्ते को बहुत खास माना जाता है। फिल्म में भी आपको दिखाया गया होगा कि देवी और अशोक के बीच दोस्ती भी बहुत गहरी थी। देवी और अशोक के 3 बच्चे हुए और पहले 2 महेंद्र और संघमित्रा धर्म प्रचारक बने। हालांकि देवी सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की ओर लेकर जाने में असमर्थ रही। अशोक को एक समय बाद पाटलिपुत्र लौटना था और ऐसे में देवी और उसके बच्चों को छोड़ वो चले गए। उस दौरान एक आम परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की राजकुमार की पत्नी नहीं हो सकती थी। यही समय था जब अशोक की दूसरी शादी हुई और राजकुमारी असंघमित्रा को उनकी पत्नी बनाया गया। वो अशोक की पहली रानी के तौर पर देखी जाती हैं, लेकिन पहली पत्नी के तौर पर नहीं। इसे जरूर पढ़े। भारत की सबसे बहादुर महारानियां जिनकी सुंदरता की कायल थी दुनिया। देवी और सांची स्तूप। देवी का जन्मस्थान विदिशा था और अशोक और देवी की शादी का भी। ऐसे में देवी ने सांची और विदिशा के कई पौराणिक स्थलों को बनवाया था और एक विहार भी बनवाया था। शायद यही कारण है कि सम्राट अशोक ने सांची को चुना और सांची स्तूप जैसी बेहद सुंदर कलाकृति बनाई गई। क्योंकि देवी हमेशा से बौद्ध धर्म को मानती थी, इसलिए विदिशा को बौद्ध धर्म के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। महारानी देवी को धार्मिक महिला माना जाता है और उनकी पहचान भी इसी तरह बताई जाती है। आप भारत की किस महारानी के बारे में जानना चाहती हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। आज के इस पोस्ट में हम लोग जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के
बारे में, अशोक की प्रारंभिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार तथा कलिंग की लड़ाई और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में स्वीकार क्यों किया था। इस विषय में इसके अलावा अशोक के अंत जीवन काल और अशोक के शिलालेख का विवरण के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ सम्राट अशोक से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न और उत्तर इस पोस्ट में जोड़े गए हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे तथा बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोका था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व 13 अप्रैल पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज पटना के नाम से भी जाना जाता है, जो आधुनिक बिहार राज्य पर स्थित है। अशोक के माता का नाम धर्मा थी, जो राजा बिंदुसार की रानी थी और राजा बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों थे, परंतु राजा बिंदुसार के पुत्रों में केवल 3 पुत्रों के नाम उल्लेख है। इन 3 पुत्रों के नाम थे सुशील, अशोक और तिष्य। इनमें से तिष्य अशोक का सहोदर सिबलिंग भाई था, जबकि सुशील सबसे बड़ा था। लेकिन इन सभी पटरानियों में से रानी धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, इसी कारण रानी धर्मा की स्थान राजकुल में विशेष नहीं था, जिसके फलस्वरूप अशोक के कई सौतेले भाई बहने के साथ बचपन से ही कड़ी प्रतियोगिता रहती थी तथा अशोक बचपन से ही सैन्य कार्यकलाप में प्रवीण था। सम्राट अशोक बाद में सम्राट बने थे, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट। इससे पहले जब वे राजकुमार थे तब अशोक का ज्येष्ठ भ्राता सुशील तक्षशिला प्रांत का परिचालक था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे, लेकिन सुशील के अयोग्य परिचालना के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा था और इसी विद्रोह को दमन करने के लिए सम्राट बिंदुसार ने सुशील के निवेदन पर अशोक को विद्रोह दमन करने के लिए उस प्रांत पर भेज दिया था और अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया था। युद्ध करे बिना उपद्रव खत्म होने के बाद जब अशोक को इसकी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण अशोक के भाई सुशील को सिंहासन न मिलने का खतरा सताने लगा, इसलिए सुशील ने सम्राट बिंदुसार को अनुरोध कर अशोक को दूसरे प्रांत भेजवा दिया था। इसके बाद अशोक कलिंग चला गया था और वे बौद्ध सन्यासियों के साथ रहने लगे थे। इसी अवधि के चलते उन्हें बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं के बारे में पता चला था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक सुंदरी लड़की के साथ हुआ था, जिनका नाम देवी था और अशोक को देवी से प्रेम होने के कारण अशोक ने देवी से विवाह कर लिया था और उसी समय उज्जैन में विद्रोह हो गया था, जिसके कारण सम्राट बिंदुसार ने विद्रोह को दमन करने के लिए अशोक को फिर से बुला लिया था। हालांकि अशोक के सेनापतियों ने विद्रोह को पहले ही दबा दिया था और अशोक की पहचान को गुप्त ही रखी गई थी, क्योंकि अशोक के ज्येष्ठ भ्राता सुशील द्वारा उनको मारे जाने का भय। एक्सपांशन अशोक साम्राज्य अशोक जब आश्रम में थे तब उनकी ज्येष्ठ भ्राता सुशील की अपने प्रांत में अयोग्य परिचालना के कारण लोगों ने तंग आकर अशोक को कार्यभार अपने अनुकूल चलाने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उस समय सम्राट बिंदुसार वृद्ध हो चुके थे और उसी समय काल के दौरान अशोक को खबर मिली कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला था और इसी वजह के चलते अशोक ने महल में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी थी, लेकिन सबसे कम उम्र के अपने सहोदर सिबलिंग भाई तिष्य को बख्श दिया था और फिर मगध की सम्राट बन गए थे। उत्तराधिकार के इस युद्ध में 4 साल 273 ईसा पूर्व के बीच का अंतर है और सिंहासन पर अपनी स्थिति को डोट हासिल करने के बाद ही अशोक ने 269 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से ताज पहना था। अशोक को सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट इसलिए कहते थे क्योंकि महज 8 वर्षों में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी पहली बार पूरे सूर्य महाद्वीप पर तथा अत्यधिक दक्षिण को छोड़कर अपने साम्राज्य को शाही नियंत्रण में कर लिया था। अशोक के समय काल में ही उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह को अशोक चिन्ह के
नाम से भी जाना जाता था, जिसे आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है, तथा बौद्ध धर्म के इतिहास में भी गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म से प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। राज्याभिषेक होने के बाद 262 ईपू में मगध के चक्रवर्ती सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और आधुनिक भारत के कलिंग वर्तमान में भारत के राज्य ओडिशा है। और इस युद्ध का कारण था सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हालांकि व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दक्षिण भारत को जाने वाले स्थल और समुद्र मार्ग पर कलिंग का नियंत्रण था, और यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। इसी कारण कलिंग युद्ध में मौर्य के 1,00,000 लाख योद्धाओं और कलिंग के 1,50,000 योद्धाओं के बीच में युद्ध में भारी नरसंहार का दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत करता है। हालांकि इस युद्ध में कलिंग की सेना बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन अंत में मगध ने जीत हासिल की तथा कलिंग के सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए। और इस युद्ध को सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि पूरा कलिंग शहर युद्ध का मैदान में बदल गया था और भारी मात्रा में सैनिकों की लाशों से भरा पड़ा था, और कुछ जीवित सैनिक भीषण दर्द में घायल हुए जमीन पर तड़पते रहे। बच्चे अनाथ हो गए थे और विधवाएं रोते रोते निराशा की आगोश में समा गया था। इसी मर्मांतिक दृष्टि को देखकर सम्राट अशोक की हृदय व्याकुल हो गया था, और कलिंग के इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को महान परिवर्तन कर दिया था, जिसके बाद सम्राट अशोक की हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया, और उन्होंने युद्ध कार्य को सदा के लिए विराम करने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया था। यहाँ से सम्राट अशोक ने आध्यात्मिक और धम्म विजय युग का दौर शुरू किया था। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 14 वर्ष के अवधि में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया, और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास किया था। बौद्ध कथाओं का ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक को दीक्षा देने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है, तथा सम्राट अशोक ने जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण भी करवाया था। और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने प्रचारक को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और यूनान आदि देशों में भी भेजा था। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, और वे प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे, तथा सम्राट अशोक के समय काल में ही शिक्षा का अच्छा प्रभाव पाया गया है। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालय की